रोज ख्वाबों में रहता है। पुलिस, मुझे मार देंगे वो। पुलिस ने मुझ पे गोली चलाई है। वो क्या बम फेंकेंगे? तुम्हारी इस आवाज के कारण मैं कितनी परेशान होती हूँ पता है? वो बच्ची वहाँ सो रही है, दया करके चीखना बंद करो। उसे स्कूल भेजना है और फिर कभी उसे बाहर लेकर जाकर कुछ खिलाना पिलाना है। तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए हैं क्या? नहीं ना? कभी पुलिस कभी गोली, इसी तरह बड़बड़ाना। मेरी तो किस्मत ही खोटी है। कितने बार मैंने तुमसे कहा है, ये सारे कर्ज और केस के खत्म होते ही हमारी बिटिया को दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। तुम्हारी कसम बोल रहा हूँ मैं। 1.5 करोड़ रुपए। इतने ही कर्ज है मेरे। इन कर्जों को चुकाकर अपनी बिटिया की जिंदगी को संवार दूंगा मैं। तुम भी देखना। पानी पियो। रोज तो पिलाते हो ना। बड़ा आया पतिदेव। इसकी कोई कमी नहीं। ये क्या कल्याणी, किस लिए दूर दूर भाग रही हो? अच्छे वक्त पे आई हो। क्या? वक्त तो अच्छा ही है। चलो छोड़ो, मुझे खाना बनाने दो। अरे रूठो मत कल्याणी। हे, चिकन बना रही हो? मटन। तो फिर चिकन कहाँ गई? हाँ बोलो। हेलो किशोर भैया। नहीं किशोर भैया, कुछ नहीं हुआ। 1-2 रुपये नहीं ना? हाँ अभी देती हूँ। सनल, किशोर भैया हैं, उन्हें तुमसे बात करनी है। कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। जरूरी बात उसने तुमसे कर ली ना, फिर मुझसे क्या करनी है? प्लीज बात करो ना। हाँ हेलो। मेरी प्रॉब्लम मुझे ही सॉल्व करनी है, ना कि आपको। यहाँ की प्रॉब्लम मैं ही सुलझा दूंगा। मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। और फिर इस मामले में ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश मत करना तुम। हेलो, बना लो, सबको दुश्मन बना लो। अब कौन है बोलो? आफत में मदद करने वाले थे वो, उससे भी दुश्मनी मोड़ ली। उन्हें क्या पड़ी है मदद करने की? मेरे भाई होने के नाते उन्होंने मदद की, ये मत भूलो तुम। अस्सलाम वालेकुम अरबाब। Malaikum salam. What do you want? I'm all right. Where is the rent? I need some more time अरबाब। No. I'll give you 2 more days. Otherwise, I'm going to call the police. Okay? Listen अरबाब। No. Don't waste my time. Go. मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कुछ दिन की मोहलत चाहिए। Don't you understand? Go. Just leave. कुछ दिन की मोहलत मिल गई। See you. Where is Sanal? We are from the police department. Call him fast. सनल, क्या है? सनल, हाँ कौन है? Sanal, वो come. तुम सनल, चिंता come. मत करो, तुम अंदर जाओ। Just मुझे come. कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानो, मुझे कुछ नहीं होगा। सनल, 1 minute सर, कहाँ ले जा रहे हैं? प्लीज 1 minute सनल, सर, सनल, प्लीज सनल। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। कल्याणी मेरी बात सुनो, तुम अंदर Just जाओ। come. सर प्लीज Just come 1 with minute, us. मुझे मेरी Just वाइफ से come. बात करने दो। तुम वकील और सामी भाई को फोन करना, इसके पीछे जरूर सोनी का हाथ है। तुम फिक्र मत करो। दीदी, हाँ उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई क्या? बहुत लोगों से कर्ज लिया है ना? चेक बाउंस केस है क्या? दीदी, मालिक ने हमसे कहा है कि आपको कोई चीज उधार में ना दे, और उनकी बात को हम ठुकरा नहीं सकते। हे नासिर, इन्हें जो चाहिए दे दो, मेरे खाते में लिख लेना तुम।
कुछ आपके लिए लेके आया हूँ, ले लीजिए ना। नहीं, यहाँ सब कुछ है। देखिए, ये मैं आपके लिए खरीद के लाया हूँ। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा राशन ही है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं कुत्ता हूँ, रखवाली कर रहा हूँ। यही है मेरी नौकरी, यजमान के आदेश पर भौंकना। मुझे गलत मत समझना। मैंने अगर तुम्हें ठेस पहुंचाई है तो मुझे अपना भाई समझकर तुम माफ कर देना। कुछ भी चाहिए तो मुझे एक फोन कर देना। ओह नो, कल्याणी है। शिट। अब क्या करें हम? मैंने तुम्हें तभी कहा था। मीनू बिटिया वहां सो रही है, वो जरूर उसे लेने के लिए आएगी, मैंने कहा था ना। अंदर जाऊं क्या? तो वहां भी आएगी ना। वो भी सती सावित्री नहीं है, उसका टांका बिड़ा है एक बिजनेसमैन से। कौन है वो? मैंने कई बार देखा है, वो बार बार यहाँ आते हैं। तुम्हें पता है, उन दोनों की साजिश से ही सनल को पुलिस पकड़ के ले गई। मैंने उन्हें फोन करते हुए देखा है। खतरनाक औरत है। ओह गॉड, मैं उसी आदमी का जिक्र कर रही थी। घर में माया नहीं है क्या? होगी, उसी के भरोसे मीनू को छोड़कर आई हूँ मैं। उसी के पास घर की चाबी भी है। फिर क्यों खोल नहीं रहा? मैं खोलता हूँ डोर, जो होगा देखा जाएगा। अरे सुजीत, तुम कब आए? ये यहाँ कैसे? जिस तरह तू यहाँ आया ना, उसी तरह मैं भी आया हूँ। सुजीत, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। सनल भाई को पकड़वा के। अब समझ गया तुम कितनी गिरी हुई औरत हो, और तुम लोगों ने इल्जाम सोनी और मुझ पे थोप दिया। तुम दोनों के नापाक इरादे कामयाब नहीं होंगे। कैसे आना हुआ? बाकी के पैसे लौटाने आई हो? तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सोनी। कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। मेरे कजिन किशोर होटल खोलने की प्लान कर रहे हैं। जानता हूँ, किशोर को मैं जानता हूँ। लोगों के मुंह से नाम सुना है। बात क्या है, बताओ ना। अच्छे से कुक कर लेती हूँ मैं। कुछ लोगों की मदद से मैं यहाँ जल्द से जल्द होटल का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। कुछ पैसे देकर मदद करोगे, मैं एहसानमंद रहूंगी। अगर पैसे दूंगा तो बदले में क्या दोगी तुम? चेक दोगी क्या? क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? कुछ भी नहीं है, सनल का बस चेक है। बिना किसी गारंटी के पैसे दे सकता हूँ। गारंटर तू ही है। कैश नहीं लौटाया तो ये नहीं, मैं डील करूंगा। हमारी डील शुरू होते ही ये पंछी हमारे जाल में फंस गई। सोनी, मैं गारंटी देता हूँ, वो कैश से दे दो। बस हर महीने कैश सोनी के ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। नहीं तो मैं तुम्हारे होटल में आकर और तुम्हें अपने होटल में लेके जाऊंगा। यहाँ लाओ, इसमें पूरे 1 लाख रुपए हैं। सोनी बेटे, तुझे एक ही वार में खत्म करना जानता हूँ मैं, लेकिन जानबूझकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। सीधी तरह बताओ, सनल को तुमने कहाँ छुपा के रखा है? मैं नहीं जानता साहब, सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता साहब। तुम जैसे कुत्तों से किस तरह बुलवाना है मैं जानता हूँ अच्छी तरह। हरामखोर, मुझे खून करने के लिए मजबूर मत करना तुम। मैं नहीं जानता साहब, कल रात तक यही था वो। अगर कहीं मिला तो मैं उसे भेज दूंगा। प्लीज प्लीज। तू दादा बनता है? तुझसे भी बोल रहा हूँ मैं। अब भी सनल ने मुझे समझा नहीं। मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया, हमारी बेटी को पढ़ाने के लिए और उसके भविष्य को उज्जवल करने के लिए किया, ताकि सनल के कंधे से बोझ कम हो जाए। हाँ। डैडी, अचानक कैसे आना हुआ? आ गया, अचानक आ गया। तुम्हारा वो डैडी जिससे तुम नफरत करते हो। सनल, तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए शत्रु बन गया।
और इन सब के पीछे तुम्हारे पिताजी का ही हाथ है, क्योंकि सब कुछ इस वकील के कहने पर ही तुम्हारे पिताजी ने किया है। कल्याणी ने बहुत कष्ट उठाकर इस काम को अंजाम दिया है। ओहो, तो सब लोगों ने मुझे मिलके फंसा दिया? हाँ, आखिर मेरी गलती क्या है बताओ? गलती तो बहुत है। कईयों से कर्ज लिए चुकाने की कोशिश की क्या? दुगने ब्याज में कर्ज लेना बहुत बड़ी गलती है और तुमने वही किया। कल्याणी ने विवश किया, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जब तक तुम सुधर कर वापस नहीं आते तब तक तुम्हारे घर में न रहने की कसम खाई थी मैंने। विदेश में आकर जहाँ बेटा और बहू रहते हैं वहाँ न रहकर मैंने होटल में क्यों ठहरा तुम जानते हो? पिछले जन्म के कोई पाप थे, इसीलिए। है ना सच? मुंह बंद करके क्यों खड़ा है? हमसे नफरत करने से कोई फायदा नहीं है सनल। कोई भी माँ बाप अपने बेटे से कभी पैसों की उम्मीद नहीं रखता है, वो सिर्फ प्यार चाहते हैं। और तुमने कभी प्यार माँ बाप को नहीं दिया। इस हाईटेक युग में तुम अपनी इकलौती बेटी को स्कूल में भी दाखिला दिलाने में असमर्थ हो, तो तुम यहाँ कैसे जी पाओगे सनल? इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हुए ही हम लोग वकील के पास गए थे। वैसे सिर्फ वही एक सॉल्यूशन है और इस कारण मुझे इस तरह का फैसला लेना पड़ा। आप बेफिक्र रहिए। अच्छा मास्टर जी, मैं कल्याणी से बात करके सारा इंतजाम करने के बाद आपको फोन करता हूं। ठीक है? मास्टर जी ने क्या बोला? मैंने पहले से इसकी सूचना दी थी, इसलिए वो परेशान नहीं हुए। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो सारे कर्ज चुकाओ या फिर आत्मसमर्पण। तभी हम लीगली मूव कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बेटी के लिए पासपोर्ट बनाना, ट्रैवल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये काफी है कल्याणी। सनल जिससे भी जो भी कर्ज लिए हैं उससे चुकाना इतना आसान नहीं है, और सनल कभी सरेंडर भी नहीं करने वाला है। तो फिर वकील साहब की बात मानने में ही हमारी भलाई है कल्याणी। ओके किशोर। सनल, तुम्हारे साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए ही कल्याणी को यह सब सहन करना पड़ा। सब तुम्हारी गलतफहमी थी सनल। आइंदा उससे दुखी मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। सनल भाई, इनकी बातों में मत जाइए। सनल भाई, Hey, what is this? Let's go, my dear. Let's go. अमित भाई, कमाल कर दिया आपने। ऋतिक रोशन को भी हिला दिया। एक बात पूछूं आपसे, बॉलीवुड में क्यों नहीं जाते आप? नो नो, इट्स जस्ट अ रिहर्सल। खेल तो अभी शुरू होने वाला है। ये गॉट इट? लेट्स गो। मैं यहीं वेट करूंगा। ओके, गुड लक। ठीक है। हेलो, Am I speaking to Hamid Yusuf? जैन। The game starts now. She will be there within seconds. माफी मुश्किल। ओके। तुम्हारे और किशोर के कहने के मुताबिक मैं इस कहानी को इस तरह से उनके सामने पेश करने वाला हूँ। होटल बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, मगर जो भी हो फैसला आप कर लीजिए। 2 दिन में मुझे खबर कर देना। ओके? आपको और भी हिसाब सेटल करने हैं ना? होटल का नया ब्रांच खोलने के लिए कैश शॉर्ट हो गया तो क्या करेंगे? ऐसे हालात में कैसे हम पैसे निकालेंगे? कुछ दिन रुकिए, थोड़ी बहुत बिजनेस को चलने तो दीजिए, फिर मिलते हैं। कल्याणी, चलो तुमसे एक बात करनी है।
हेलो किशोर जी। हाँ, प्लान के मुताबिक पुलिस की रेड हो गई, लेकिन एक छोटी सी बात हो गई। वो गोडाउन डॉक्यूमेंट सोनी के नाम पे नहीं है, उसके पार्टनर मुख्तार के नाम पे है। एज अ मैटर उसका कैश जब्त हो गया। ओके।